नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र मीना आपके लिए लेकर आया हूं पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की वो कहानी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो का फ़ायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इसे अंत तक देख पाएंगे। इसमें हम पहलगाम हमले के बारे में, फिर ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग और उसे कैसे अंजाम दिया गया, कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, सब बताएंगे कि करके। तो बने रहिए हमारे साथ। तारीख 22 अप्रैल 2025 दिन के 2 बज रहे थे। जगह पहलगाम की बेसरन घाटी। ये दिन भी आम दिनों की तरह चालू हुआ था दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर सऊदी अरब में थे और हमारे यहाँ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ आए हुए थे कि तभी गोलियां चलने की आवाज आई। कश्मीर में गोलियां चलना कोई बड़ी बात नहीं है, आर्मी हमेशा इस टाइप की ड्रिल करती रहती है, ऐसा ही पर्यटकों ने भी सोचा। कि तभी एक आदमी क्या देखता है कि गोली चलने के बाद एक आदमी जमीन पर गिर गया। बस फिर क्या था, लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। 20 मिनट तक मौत का तांडव बेसरन घाटी में चलता रहा। न उनकी सुरक्षा के लिए कोई आर्मी पर्सनल वहां मौजूद था, ना ही पुलिस मौजूद थी। इस हमले में कुल 26 लोगों की मौत हुई। इस हमले को देखकर हमें 25 साल पहले की याद आ गई, जब बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब भी ऐसा ही हमला हुआ था। सबसे खास बात इस हमले की ये थी दोस्तों कि आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछ के गोली मारी थी। एक एक व्यक्ति का धर्म पूछा, उनका नाम पूछा, इसके बाद डिसाइड किया किसको गोली मारनी है, किसको गोली नहीं मारनी है। मारे गए लोगों में अधिकतर पर्यटक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के थे। एक एक टूरिस्ट इजराइल और इटली का भी था और इसके अलावा एक नेपाली नागरिक भी मारा गया। लगभग 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पर पहुंचती है। हमले की जिम्मेदारी ली लश्कर तैयबा के एक शेडो ग्रुप ने, TRF जिसे बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंट फ्रंट। मारे गए लोगों की बात करें, मारे गए लोगों के धर्म की बात करें तो 26 मौतों में से 24 मौतें केवल हिंदू लोगों की हुई है। एक मुस्लिम व्यक्ति था जो वहाँ पर खच्चर चलाया करता था, आदिल हुसैन, उसकी मौत हुई है और एक व्यक्ति क्रिश्चियन था। मारे गए लोगों में जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी जो UAE में काम करते थे, छुट्टियां मनाने अपने घर पर आए थे। इन्होंने पहले शिमला में एक शादी अटेंड की, बाद में कश्मीर आए। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, IB और नेवी ऑफिसर भी इस हमले में मारे गए हैं दोस्तों। अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स के तागे हेलियांग इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन LTC लेकर बिहार से घूमने के लिए आए थे। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। एक वीडियो में हमने इनकी पत्नी को ये कहते हुए सुना है कि हम बेलपुरी खा रहे थे, तभी 2 लोग आए। एक ने मेरे पति का नाम पूछा और कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है और गोली मार दी सीधा। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पुणे की रहने वाली असावरी, उनका भी इस टाइप का ही बयान है। वो अपने परिवार के साथ वहां घूमने गई थी। जब गोलियां चली तो वो और उनका परिवार एक टेंट में सुरक्षा के लिए घुस गया। आतंकवादी वहां भी आ गए और उनके पिता को बोला कि आप टेंट से बाहर निकलिए। निकलने के बाद उनके पिता को कलमा पढ़ने का बोला गया, वे ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद उन्हें भी सर में गोली मार दी गई। इन सब की बीच वहां इनकी मदद करने न कोई सुरक्षा बल मौजूद था, न कोई आर्मी पर्सनल। खच्चर वालों ने ही जैसे तैसे उन्हें नीचे उतरने में थोड़ी बहुत मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची। इस घटना के बाद तुरंत ही पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा उमड़ पड़ा। हर कोई अब ये चाहता था कि बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए और आतंकवाद का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। घटना के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आती है। वे मधुबनी में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें ऐसी सजा देंगे कि उन्हें कल्पना भी नहीं की होगी। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इधर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों ने पहली बार आतंकियों के स्केच जारी किए। प्राथमिक जांच में ऐसा सामने आया कि इसमें 5 आतंकवादी हो सकते हैं, जिसमें से 3 पाकिस्तानी और 2 लोकल हैं। 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तला बताए गए। 23 अप्रैल 2025 घटना के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSC नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई रात के 10 बजे। मीटिंग के तुरंत बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए गए। इनमें पहला फैसला था इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है, उसे सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। तीसरा, सार्क वीजा के तहत जो एंट्री होती है इंडिया के अंदर, उसे रद्द कर दिया गया। तीसरा, पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो लोग थे इंडिया के अंदर, उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया गया। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर इंडिया छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, पाकिस्तान और इंडिया के जो मेंबर थे दोनों हाई कमीशन के अंदर, उनकी संख्या 55 हुआ करती थी, उनको घटा के 30 कर दिया गया। ये सारे फैसले मीटिंग के तुरंत बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। पूरा देश अब गुस्से की आग में जल रहा था। हर कोई ये चाहता था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, तुरंत एक बड़ा एक्शन लिया जाए। लोगों को इंतजार करते करते 14 दिन बीत गए। फिर टाइम आया 7 मई 2025 का। अटैक हुआ है नूर खान। इसके बाद हमारे पास इस टाइप के विजुअल्स आने लगे। लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका था। 7 मई की सुबह लोगों ने अखबारों से और मीडिया के माध्यम से ये जाना
कि इंडिया ने रात को एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को काफी बुरी तरीके से नष्ट किया गया है। इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ऑपरेशन सिंदूर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसमें आर्मी के तीनों विंग, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल थी। इस ऑपरेशन को 7 मई की रात 1:05 से 1:30 के बीच में अंजाम दिया गया। टोटल 25 मिनट का ये पूरा ऑपरेशन था, जिसे हमारे देश की 2 बेटियां विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी के द्वारा अंजाम दिया गया। इस हमले में टोटल 9 ऐसी जगह पाकिस्तान के अंदर जहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी उनको टारगेट किया गया, जिसमें से 4 जैश ए मोहम्मद के, 3 लश्कर तैयबा के और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप थे। सबसे पहला अटैक गुलपुर कैंप कोटली में किया गया। ये वही जगह है दोस्तों जहां पर पिछले साल जून 2024 में पुंछ और राजौरी के अंदर तीर्थयात्रियों पर अटैक किया गया था। ये कैंप 30 किलोमीटर अंदर था हिंदुस्तानी बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर, जहां पर उन आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा दूसरा बड़ा टारगेट सवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद के अंदर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था, पीओके के अंदर था, इंडियन बॉर्डर से 30 किलोमीटर अंदर। यहीं से पिछले साल जो सोनमर्ग, गुलमर्ग में जो आतंकवादी घटना हुई है और अभी जो हाल ही में पहलगाम की घटना हुई थी, तीनों का लॉन्च बेस यही कैंप था। तीसरा टारगेट था सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद के अंदर था। ये जैश ए मोहम्मद का दूसरा ठिकाना है। यहाँ पर जंगल सर्वाइवल्स और वेपन्स की ट्रेनिंग आतंकवादियों को दी जाती थी। तीसरा कैंप बिम्बर कैंप, ये बरनाला कैंप के आसपास ही था, हिंदुस्तानी बॉर्डर से 9 किलोमीटर अंदर। यहाँ पर आईईडी अटैक की ट्रेनिंग आतंकवादियों को दी जाती थी। 5वां टारगेट कोटली अब्बास कैंप, पीओके के अंदर लश्कर तैयबा का ये सेंटर था। यहाँ पर फिदाइन हमले करने के लिए आतंकवादियों को रेडी किया जाता था। अभी तक जो टारगेट्स मैंने बताए हैं वो एलओसी और उसके आसपास वाले इलाके हैं। अब मैं जो टारगेट्स आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अंदर तक जाके पाकिस्तान को मार के आई है। कुछ टारगेट तो 100 किलोमीटर अंदर तक के हैं दोस्तों। लेकिन उस सबसे पहले ये फेमस फुटेज देखिए जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। देखना वाम कैसे दिया आप इन फुटेज में देख सकते हो कैसे हमारे फाइटर जेट्स की गूंज पाकिस्तान की एयर स्पेस में सुनाई दे रही है। चलिए अब बाकी के अंदर वाले ठिकानों की बात करते हैं हम, जिसमें इंडियन एयरफोर्स अंदर जाके पाकिस्तान के अंदर अटैक करके आई थी। टोटल 4 टारगेट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जैसे भावलपुर कैंप, सुरजल कैंप, मुरीद के कैंप और मेहमुना जोया। सुरजल कैंप सियालकोट के अंदर मार्च 2025 में 4 पुलिसमैन जो जम्मू कश्मीर पुलिस के मारे गए थे टेरर अटैक में, उन आतंकवादी को ट्रेनिंग यहीं सुरजल कैंप सियालकोट में दी गई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट की बात करता हूं दोस्तों, मरकज सुभान अल्लाह, भावलपुर पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर से अंदर है, मुल्तान के पास थे, साउथ पंजाब में। यहीं पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हुआ करता था और सबसे ज्यादा आतंकवादियों को ट्रेनिंग यहीं पर दी जाती पाकिस्तान में। मेहमुना जोया पाकिस्तान के अंदर है, 18 किलोमीटर अंदर इंडियन बॉर्डर से। ये हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। पिछले साल कटरा और जम्मू के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी वो यहीं से अंजाम दी गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, पठानकोट एयरबेस पे जो स्ट्राइक की गई थी उन आतंकवादियों को भी यहीं से ट्रेन किया गया था। इसके बाद मरकज तैयबा मुरीद के 25 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर से 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, जिसमें डेविड हेडली को ट्रेन किया गया था, अजमल कसाब को भी यहीं पर ट्रेन किया गया था। अब हम एक बार उन वेपन्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने इस्तेमाल किए थे। फाइटर जेट्स की बात करें तो रफाल और मिग का यूज किया गया था। इन फाइटर जेट्स से स्काल्प और स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलों का यूज किया गया था। स्काल्प और स्टॉर्म शैडो ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल्स हैं जो अपने टारगेट पर काफी प्रिसाइज तरीके से अटैक करती हैं और ये हवा से सतह पर मार करती है, यानी कि इन्हें किसी भी फाइटर जेट से छोड़ा जा सकता है। दूसरे जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे वो थे हैमर बम, ये फ्रांस के ओरिजिन के हैं, इन्हें मिराज 2000 पे इंस्टॉल किया गया था। फिर तीसरे आते हैं लॉयटरिंग म्यूनिशन, ये एक सुसाइड ड्रोन होते हैं, ये इजराइल और कुछ हमारे इंडिया में बने हुए ड्रोन भी इसमें इस्तेमाल किए गए थे। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं किस तरह ये ड्रोन अपने टारगेट को प्रिसाइजली अटैक करते हैं। इसके अलावा 105 mm की होविट्जर लाइट आर्टिलरी का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस वीडियो का हम यही अंत करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आगे से हम ऐसी वीडियो और भी लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।